कहानी की शुरुआत ईयर 1965 में होती है, जब अमेरिकन सिविल वॉर अपने आखिरी दिनों में चल रही होती है। उस समय हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का होता है। वह उसी तरह के कई सिक्कों से भरे बक्सों को एक जहाज में रखवा रहा होता है। उन बक्सों पर बड़े अक्षरों में CSA लिखा हुआ होता है। कुछ ही देर बाद अचानक उन पर हमला हो जाता है, लेकिन कैप्टन घबराता नहीं है और तुरंत जहाज को पानी में ले जाकर उसके सारे इंजन बंद कर देता है ताकि अंधेरे में जहाज किसी को दिखाई न दे। उसका यह तरीका काम कर जाता है और वे अपने दुश्मनों से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी सीधे आज के समय में आ जाती है। अब हम लास वेगस अफ्रीका के शहर में एक हु वैन को देखते हैं जिसमें सोफिया नाम की एक डॉक्टर बैठी होती है। इस शहर में एक अजीब बीमारी तेजी से फैल रही होती है और सोफिया लगातार मरीजों की जांच कर रही होती है। जब वह एक नए मरीज को देखती है तो उसे पता चलता है कि इस आदमी को भी वही रहस्यमय बीमारी है जो पहले लोगों को हो चुकी है। मरीज की माँ सोफिया को बताती है कि यह कुछ दिन पहले अपने पिता के साथ माली देश गया था और वहाँ से लौटने के बाद उसकी हालत अचानक बहुत खराब हो गई। यह सुनकर सोफिया को शक होता है कि इस बीमारी का संबंध माली से हो सकता है। वह उस मरीज को वैन में डालती है और अपने सीनियर को बताती है कि अब तक ऐसे 6 मामले सामने आ चुके हैं और उन्हें तुरंत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि इतने कम मामलों के लिए शायद कोई मदद नहीं करेगा। सोफिया कहती है कि वह खुद माली जाकर इस बीमारी की असली वजह पता करना चाहती है, लेकिन उसका सीनियर उसे मना करता है क्योंकि वहाँ इस समय अंदरूनी युद्ध चल रहा है और किसी को भी इतनी खतरनाक जगह जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसी समय एक नकाब पहना आदमी दूर से उन्हें देख रहा होता है, जैसे उसे यह पसंद नहीं कि ये डॉक्टर यहाँ जांच कर रहे हैं। सोफिया को लगता है कि उसे मरीज के पिता का भी सैंपल लेना चाहिए क्योंकि वह भी माली गया था। सोफिया उस लाइट हाउस की तरफ जाती है जहाँ वह आदमी काम करता था। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वह भी उसी बीमारी का शिकार हो चुका है और अब मर चुका है। सोफिया चुपचाप उसका सैंपल लेती है और वहाँ से निकल जाती है। उसी समय पास में एक आदमी नाव चला रहा होता है। अचानक वही नकाब वाला आदमी सोफिया पर हमला कर देता है, लेकिन नाव वाला आदमी बीच में आकर सोफिया को बचा लेता है। उस झगड़े के दौरान नकाब वाला आदमी सोफिया का बैग छीनकर भाग जाता है। जब सोफिया को होश आता है तो वह नोमैड नाम के एक जहाज पर होती है। ये जहाज खजाने की खोज करने वालों का होता है। जिसने उसे बचाया था उसका नाम डग होता है और वही इस जहाज का कैप्टन होता है। डग पानी से बाहर आता है और उसके हाथ में एक बहुत कीमती मूर्ति होती है। डग बताता है कि वे लोग CSA जहाज को खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। तभी जहाज का मालिक अल्मोरा वहां आ जाता है और डग से कहता है कि वह खजाने को तैयार करे क्योंकि आज रात म्यूजियम में एक बड़ी पार्टी होने वाली है। डग वहां एक नाइजीरियन डीलर से मिलने जाता है। उसी पार्टी में वह कीमती मूर्ति दिखाई जाती है जो एक पुराने अफ्रीकन राजा की कब्र से मिली होती है। वहीं डग उस डीलर से मिलता है जो उसे एक सोने का सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा होता है। यह देखकर डग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यही वह खजाना होता है जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी से खोज रहा होता है। वहीं मैस्कॉट कंपनी का मालिक भी उस पार्टी में मौजूद होता है जिसने इस खजाने की खोज